उत्तर भारत के एक सुनसान कोने में बसा था धौला खेड़ा। एक ऐसा गांव जहां शाम होते ही हवाएं भी धीमी चलने लगती थीं और सूरज ढलते ही जंगल की परछाइयां जमीन पर रेंगने लगती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सूरज ढलने के बाद जंगल की तरफ मत देखना, क्योंकि जो देख लिया वो तुम्हें देखने लगता है। कई सालों बाद अमित अपने गांव वापस लौटा था। शहर की भागदौड़ से थका हुआ वह कुछ दिन सुकून चाहता था, लेकिन जैसे ही वह बस से उतरा उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गर्मी के मौसम में भी उसकी रूह कांप गई। गांव वैसा ही था, कच्ची सड़कें, पुराने घर और हर चेहरे पर चुप्पी का साया। रास्ते में उसे हरिदास मिला, गांव का सबसे बूढ़ा आदमी। अमित को देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। कांपती आवाज में बोला, रात में बाहर मत निकलना बेटा, और अगर कोई आवाज बुलाए तो पलट कर मत देखना। अमित मुस्कुराया और अपने पुराने घर की ओर बढ़ गया। वह घर सालों से बंद पड़ा था। दरवाजा खोलते ही जैसे दीवारों ने सांस ली। पहली रात अमित को नींद नहीं आई। आधी रात के बाद उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने डरते हुए कहा, कौन है? आवाज और पास आ गई। अमित उठा, खिड़की खोली, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ उसकी पीठ के पीछे कोई खड़ा है। धीरे से उसने पलट कर देखा। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर उसकी परछाई के साथ एक और परछाई भी थी। उसकी सांस रुक गई। उसने लाइट जलाई, परछाई गायब थी। अगले दिन अमित को पता चला कि गांव से कई लोग गायब हो चुके थे। न कोई लाश, न कोई निशान, बस रात की चीखें और फिर हमेशा की खामोशी। एक औरत ने फुसफुसाकर कहा, यहां कुछ है जो इंसानों की परछाई चुरा लेता है। जिस दिन परछाई अलग हो जाए, समझो इंसान भी खत्म। उस रात अमित को फिर आवाज आई, अमित बेटा। यह आवाज उसकी मां की थी। वह अनजाने में जंगल की ओर बढ़ गया। चांदनी में पेड़ हिल रहे थे, जैसे कोई रास्ता दिखा रहे हों। जंगल के अंदर एक टूटा हुआ मंदिर था। वहीं खड़ी थी एक औरत, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए। अमित ने कांपते हुए कहा, मां। औरत ने गर्दन घुमाई। उसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काली गहरी खाई। अमित पीछे हट गया। तभी हरिदास की आवाज गूंजी। उसने बताया, बरसों पहले गांव वालों ने एक तांत्रिक औरत को जिंदा जला दिया था। मरते वक्त उसने श्राप दिया, मैं परछाइयों में लौटूंगी। और वह अमित को इसलिए बुला रही थी क्योंकि उसके खून में उसी औरत का अंश था। अंतिम रात अमित मंदिर पहुंचा। दीवारों पर जमी थी इंसानी परछाइयां, सब की सब पत्थर बन चुकी थी। उसकी अपनी परछाई धीरे धीरे उससे अलग होने लगी। अमित ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ा। मंदिर कांप उठा, चीखें गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे। अमित कहीं नहीं था, बस दीवार पर एक नई परछाई उभरी हुई थी। आज भी धौला खेड़ा में कहा जाता है, अगर रात में जंगल की ओर देखो और कोई परछाई तुम्हें घूरती दिखे तो समझ लेना अगली परछाई तुम्हारी हो सकती है।